अब जैसे मीटिंग होगी ना तो किसी को कहेगा जी आप पोस्टर छपवा दो, आप खाना बना दो, आप कुर्सी टेंट की व्यवस्था करो, आप पानी की व्यवस्था करो। तो भाई साहब जिला अध्यक्ष कोई छोटा पद तो होता नहीं। तो अगर जिला अध्यक्ष का पद आपसे नहीं संभलता तो फिर आपने लिया क्यों हम कार्यकर्ता को मार रहे हो। अभी सीएम साहब कहते हैं कि मेरा फैमिली आईडी ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, ये लोगों को गला काटने वाला प्रोजेक्ट है। हमारे तो काम होते नहीं थे, हमारे साथ जनता के लेके जाते थे वो नहीं होते थे। अब हम पब्लिक को भी काटना शुरू कर दिया तो हम तो कहीं तो कैसे मुंह दिखाएंगे हम पब्लिक को। पार्टी को खून से सींचा है, हमारे बुजुर्ग भी चले गए, आज हम भी हैं। अगर यही हाल रहा तो 2024 में हरियाणा में बीजेपी का कुछ नहीं है। और जैसे अपने सांसद साहब हैं उनको क्या कहें हम, वो 6 महीने बंगाल में रहते हैं, 3 महीने जम्मू कश्मीर में रहते हैं, कभी यूपी में रहते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी उनकी लोकसभा चल रही है। तो यहाँ पब्लिक जाओ भाड़ में। पहले अश्विनी चोपड़ा का बना के पछताए थे, अब इनको बना के पछता रहे हैं। क्योंकि अमित शाह की रैली हुई वो कैंसिल करवा के सिंबाड़का में करवाई, सीएम साहब की रैली हुई उस शहरी में करवाई। तो पार्टी ने उसको हराने का काम करा, लेकिन महिपाल को जिता उसके कार्यकर्ताओं ने। लेकिन अब आम पब्लिक को भी मारना शुरू कर दिया। किसी का राशन कार्ड काट रहे हैं, किसी की पेंशन काट रहे हैं, किसी की समान निधि काट रहे हैं। आज महंगाई देख लो कहाँ चली गई। महंगाई के ऊपर तो आई थी सरकार भी महंगाई कम करेंगे, हर एक आदमी को समर्थ बनाएंगे। कहाँ समर्थ बनाया जी कि विधायकों की तनख्वाह कम लग रही है जो 5.5 लाख रुपये समेट इनको टोटल खर्चे समेत मिलती है। इन वाले मकान का भी बगैर ब्याज मिला है, इन बिजली भी 1000 यूनिट फ्री मिला है, पानी भी इनका कुछ फ्री है, इनकी टिकट भी फ्री है, सिक्योरिटी इनने मिलन ना करी। इनकी तनख्वाह कम, इनकी तो डबल कर दो, आम जनता की गर्दन बन आरी चला दो। आम जनता में जाना हम नहीं है, तो भाई अपनी कोठियाँ में बैठे हैं, इनको सिक्योरिटी मिल रही है, हमारी कौन सी सिक्योरिटी, हम घर में पिटेंगे लोग। कहीं ऐसा लगता था कि मैं पार्टी के खिलाफ जाऊं, जैसे राजेश जट्टीपुर के साथ हो गया, वैसे ही 6 साल की निष्कासित कर दें। उसके बाद आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इसलिए आपने खुद इस्तीफा दे दिया। सर मैंने पहले तो अपनी कार्यकारिणी भंग करी, मैंने जो किसान मोर्चे की बनाई थी, क्योंकि मेरा अधिकार है, हमारा संविधान भी है। उसके बाद मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि अब बेइज्जत होने से बढ़िया है अपनी इज्जत से निकल जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों 2-3 दिन से बीजेपी पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। अभी कथित तौर पर युवा के अध्यक्ष बलविंदर आर्य की एक ऑडियो मेरे पास आई थी, तो हमने चलाई। तो उसके ऊपर जिन लोगों ने सुनी, जिन लोगों को पता है कि ये बलविंदर आर्य की आवाज़ है, तो उन्होंने कमेंट किए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि ये बलविंदर आर्य की ऑडियो नहीं है। उसके बाद एक के बाद एक कई ऑडियो जो है वॉइस ऑफ पानीपत के पास आई, जिसमें मंडल अध्यक्ष पार्टी को ही गालियां दे रहे हैं और कोई सचिन पायलट की बात कर रहा है कि सचिन पायलट जो है आज शहर में या समालखा में रैली करते तो उन्हीं के साथ होंगे। तो तरह तरह की ऑडियो मेरे पास क्लिपिंग जो है वॉइस ऑफ पानीपत के पास पड़ी है। समय आने पर हम लोग उसको चलाएँगे। लेकिन मामला यह है कि राजेश जट्टीपुर ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता का पुतला फूंका तो उसे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। ऐसे ही तमाम पूरे ज़िले की बात करें तो कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि हम लोगों की सुनवाई पार्टी में नहीं हो रही, तो हम लोग भी जल्दी इस्तीफ़ा सौंपेंगे या डॉक्टर अर्चना गुप्ता का पुतला फूंकेंगे। हम लोग बार बार डॉक्टर अर्चना गुप्ता से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बिजी हैं, बात नहीं कर पा रही। आज की बात करें तो शिवा मंडल के किसान मोर्चे के अध्यक्ष राणा धोचक काफ़ी चर्चित चेहरा है ग्रामीण हलके में। इन्होंने भी आज इस्तीफ़ा सौंप दिया है। इन्होंने भी आरोप लगाया है कि पार्टी में सुनवाई नहीं है। मेरे साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे, इन्हीं से बातचीत करते हैं। राणा जी, अभी लास्ट टाइम बात हुई थी जट्टीपुर साहब से, उनका ये कहना था कि सुनवाई नहीं है, कभी पार्टी के नाम पर पोस्टर छपवा दो, कभी फ्लैक्स लगवा दो, कभी खाना बनवा दो। इसमें कितनी सच्चाई है? सर इसमें सच्चाई है। पहले तो मैं वॉइस ऑफ पानीपत के सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूँ। इसमें बिल्कुल सच्चाई है कुलवंत जी। अब जैसे मीटिंग होगी ना तो किसी को कहेगा जी आप पोस्टर छपवा दो, आप खाना बना दो, आप कुर्सी टेंट की व्यवस्था करो, आप पानी की व्यवस्था करो। तो भाई साहब जिला अध्यक्ष कोई छोटा पद तो होता नहीं। तो अगर जिला अध्यक्ष का पद आपसे नहीं संभलता तो फिर आपने लिया क्यों हम कार्यकर्ता को मार रहे हो। अभी अपनी ज़िले की कार्यकारिणी की हमारी बैठक हुई, मैं अध्यक्ष जी भी आए, तो उनमें भी कार्यकर्ता से 200 रुपये अलग से फीस ले ली। तो मतलब अब ये भी हो गया कि कार्यकर्ता को मतलब दूसरी तरीके से भी उससे काम तो होते नहीं हमारे कार्यकर्ता के। हम किसी के आम आदमी के आम जनता के लेके जाएं काम, वो भी नहीं होते। चाहे राशन कार्ड का हो चाहे कुछ हो, वो भी नहीं होते।
अब जैसे अभी लेटेस्ट अपना किसान आंदोलन चला, हम समर्थक हैं, हमारे दूसरे भाई विपक्ष में वो खिलाफ, हमारा रोड़ा पै गया, वो हमारे से खिलाफ हो गए, हम उनसे खिलाफ हो गए, सरकार ने वापस ले लिया, सरकार ने तो ले लिया, दुश्मनाई मारी होगी आपस में, वो तो अभी सॉर्ट आउट हुआ नहीं। अभी सीएम साहब कहते हैं कि मेरा फैमिली आईडी ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, ये लोगों को गला काटने वाला प्रोजेक्ट है। मैं इसका बताता हूँ, मैं इसका संयोजक हूँ फैमिली आईडी का, सीएम मंडल का। इसमें सीएम साहब की तरफ से गाइडलाइन है कि पेंशन जो बुढ़ापा पेंशन है, किसी प्रकार की पेंशन हो, उसको भी इनकम मान के उसको इनकम असेसमेंट करा जाए। इसका कारण क्या हुआ, अब बुढ़ापा पेंशन कटनी शुरू होगी, और जो हमारे हरियाणा में 28 से 30 लाख करीब पेंशनें हैं, वो बुजुर्ग आगे अन्य भी हैं, और इसी के साथ जैसे अपना बीपीएल कार्ड है और राशन कार्ड है, ये टच करके वो भी कटने शुरू हो गए। तो जब आम जनता के ये काम खराब होने लगे तो हमारे पास दिक्कत तो हमारे पास ही लेके आएंगे वो सबसे पहले, वो विधायक एमपी तो बाद में है। तो हमको उनसे तो क्या जवाब दें उनको, ये ठीक भी नहीं होगा कहीं भी। और इसी के साथ अब ये जैसे अपनी किसान सम्मान निधि है, अभी आप ये देखना 1 तारीख को पीएम मोदी जी अपने इसको अनाउंस कर रहे हैं, किस्त जारी कर रहे हैं। उस दिन आप ये देखना बहुत से किसानों की किस्त नहीं आएगी। उसका कारण है कि फैमिली आईडी रीजन जो है, इसको आधार मान के सभी की ये काटी जा रही है। तो हमारे तो काम होते नहीं थे, हमारे साथ जनता के लेके जाते थे वो नहीं होते थे। अब आम पब्लिक को भी काटना शुरू कर दिया, तो हम तो कहीं तो कैसे मुंह दिखाएंगे हम पब्लिक को। तो इस हमें घुटन हुई, इसलिए हम अपनी बात प्रदेश अध्यक्ष को भी रखी, हमारे किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष को भी रखी, अर्चना को भी, विधायक एमपी को, सीएम साहब तक भी मैंने कई बार चिट्ठियाँ लिखी कि सर ये गलत हो रहा है, हमारी भी सुनाई नहीं हो रही। हम अगर किसी अधिकारी कंप्लेंट देते हैं तो वो हमारी सुनाई नहीं करता, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो फिर हमारे पास तो एक मीडिया ही साधन है भी, हम अपनी बात दिल्ली तक पहुँचाए, क्योंकि ये पार्टी को खून से सींचा है। हमारे बुजुर्ग भी चले गए, आज हम भी हैं। अगर यही हाल रहा तो 2024 में हरियाणा में बीजेपी का कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो है। और जैसे अपने सांसद साहब हैं, उनको क्या कहें हम, वो 6 महीने बंगाल में रहते हैं, 3 महीने जम्मू कश्मीर में रहते हैं, कभी यूपी में रहते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी उनकी लोकसभा चल रही है। तो यहाँ पब्लिक जाओ भाड़ में। पहले अश्विनी चोपड़ा का बना के पछताए थे, अब इनको बना के पछता रहे हैं। इनकी लॉबी ये है कि महिपाल को घेरो, इसको मंत्री नहीं बनने देना, इसकी जड़ काटो। इनकी लॉबी के चक्कर में हम मर गए। अगर महिपाल का समर्थक तो हम सब के हैं, हमने संजय भाटिया को भी जिताया था। जिस टाइम कैबिनेट मंत्री बने, अपने महिपाल जी बनाने की तैयारी थी, सुबह ही तो नाम कटवाया है संजय जी ने, अपने मुख्यमंत्री जी ने। हमारा ये कैसे दावे के साथ कह रहे हो संजय भाटिया ने ये भाई नाम साहब, करवाया? जिस टाइम अपने वहाँ मंत्रालय की वहाँ शपथ के लिए जा रहे थे ना, तो हमें तो जब रास्ते में जा रहे तब पता लगा कि वहाँ से नाम कट गया। और आपने अगर उस टाइम एक ध्यान में देखा हो, हमारे पर्यवेक्षक आए थे यूपी से, विधायक थे कोई, तो वो बात ये महिपाल वाली जी, क्योंकि अमित शाह की रैली हुई वो कैंसिल करवा के सिंबाड़का में करवाई, सीएम साहब की रैली हुई उस शहरी में करवाई, तो पार्टी ने उसको हराने का काम करा, लेकिन महिपाल को जिताया उसके कार्यकर्ताओं ने। तो इसमें यह था कि हमने पार्टी बीजेपी नहीं चाह रही थी कि महिपाल ढांडा जीते। हाँ जी, ऐसा क्यों? ऐसा ये था कि संजय भाटिया जी चाहते थे कि दारा सिंह इलेक्शन लड़े। आपने कभी दारा सिंह को इलेक्शन में देखा है? एक दिन आए थे सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए। और इसमें फिर जैसे हमारे पर्यवेक्षक आए जीतने के बाद, तो हमने उनको यही बात रखी, सर ये अपने संजय भाटिया जी जो कर रहे हैं ना, ये गलत है। और महिपाल ने आज तक उफ नहीं करी, संगठन में भी मेरे साथ इतना गलत हो रहा। 2-3 बार नाम आया, फिर कटवा देते हैं जाके, क्योंकि सीएम साहब भी नहीं चाहते ये मंत्री बने। और हमने अपने पर्यवेक्षक को ये कहा कि ये संजय जी का मैन हाथ है इसमें, और अखबारों में भी आई थी वो खबर भी, संजय भाटिया ने नाम कटवाया इसका। इससे बड़ा क्या तो इतने टाइम बाद क्यों ये चीज़ें मीडिया के सामने लेकर आ रहे हो? जब आपको ये पता थी तब क्यों नहीं आया सामने? भाई साहब, हमारे विधायक ने बोल रहे हम भी चलो भाई, ये इनका कुछ होगा तो हमारा भी होगा। लेकिन अब आम पब्लिक को भी मारना शुरू कर दिया। किसी का राशन कार्ड काट रहे, किसी की पेंशन काट रहे, किसी ने की सम्मान निधि काट रहे हैं। आज महंगाई देख लो कहाँ चली गई। महंगाई के ऊपर तो आई थी सरकार भी, महंगाई कम करेंगे, हर एक आदमी को समर्थ बनाएंगे। कहाँ समर्थ बनाया जी? मर गए सभी। व्यापारी कहता हमारे पास कुछ नहीं है,
जनता कहती है हम मर गए। मतलब ये बीजेपी जो फैसले ले रही है आपकी नज़र में ये गलत फैसले है। अभी फैमिली आईडी वाली बात करें, हाँ जी। कई बुजुर्ग जो पेंशन ले रहे थे कई सालों से, वो फैमिली ख़त्म हो जाएगी उनकी। दूसरा, बड़े नेता तो बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, गर्मियों में एसी गाड़ी मिल जाती है, सर्दियों में हीटर वाली गाड़ी मिल जाती है। नीचे वाले कार्यकर्ता सिर्फ जूते खाने के लिए रह जाते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ जी। अभी देखो, अभी विधानसभा में आपने भी देखा होगा, परसों एक खबर चली है कि विधायकों की तनख्वाह कम लग रही है, जो 5.5 लाख रुपये समेत इनको टोटल खर्चे समेत मिलती है। इन वाले मकान का भी बगैर ब्याज मिला है, इन बिजली भी 1000 यूनिट फ्री मिला है, पानी भी इनका कुछ फ्री है, इनकी टिकट भी फ्री है, सिक्योरिटी इनने मिलन ना करी। इनकी तनख्वाह कम, इनकी तो डबल कर दो, आम जनता की गर्दन बन आरी चला दो। आम जनता में जाना हम नहीं है, तो भाई अपनी कोठियाँ में बैठे हैं, इनको सिक्योरिटी मिल रही है, हमारी कौन सी सिक्योरिटी, हम तो घर में पिटेंगे लोग। अब किसान आंदोलन में देखा आपने, कोई MP MLA की हिम्मत वही गाँव में जाने की, जाकर पिटा कर दे, वही हाल मारा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अपना पहले छोड़ दें हम, क्योंकि ना हम अपने काम करवा पा रहे हैं, ना हम अपनी जनता के काम करवा पा रहे हैं। और हमारी बात है पार्टी सुन नहीं रही, क्योंकि ग्राउंड पे जब तक पार्टी नहीं लखाएगी, सरकार देखो चुनी जाती है, राजा होता है CM, राजा होता है पूरी जनता का। उसमें ये नहीं देखा जाता ये इस पार्टी का, वो उस पार्टी का, वो सभी का जाता है। जब आम जनता को पीसना शुरू कर दिया, तो हम अगर अब भी विरोध नहीं करेंगे तो हमारे को जनता भी माफ़ नहीं करेगी, हमारे आने वाली नस्लें भी माफ़ नहीं करेंगी। अब ये देखो, अपने पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब है, दिल्ली है, अपने UP है, योगी जी का कोई कार्यकर्ता नाराज है, सभी कार्यकर्ता खुश हैं। पंजाब में चले जाओ, वहाँ बिजली में रियायत, पानी में रियायत, लोन माफ़ी, इस हरियाणा ने क्या उठा लिया सा, यहाँ सभी को काटना शुरू, सब्सिडी ख़त्म कर दी सिलेंडरों की, किसानों की अब सब्सिडियाँ की तैयारी है। अभी आप देख लेना यूरिया, अभी तो ये मिल रहा है 350 का, ये लिक्विड में आ जाएगा बाद में। लिक्विड में स्प्रे करवाएगा किसान, तो स्प्रे में भी 400-500 रुपये पर एकड़ खर्चा बढ़ गया। और किसको टेक्निक है उस स्प्रे की, सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी, यूरिया कम से कम ये मान लो 4-5 गुना बढ़ जाएगा। ये जो अडानी अंबानी वाला जो मामला चल रहा है, अडानी को गैस बेची जा रही है, अंबानी को पूरा देश बेच दिया, कितने सहम होते हैं इस बात से को लेकर? और आने वाला जो टाइम आएगा, आम आदमी मरेगा इसमें? नहीं, ये कुलवंत जी, ये देखो देश है तो बिजनेसमैन भी चाहिए इसमें, किसान भी चाहिए, आम जनता भी चाहिए। एक वर्ग को आगे मत रखना चाहिए, कहीं भी नहीं रखना चाहिए। जब भी पारी है सभी को बराबर लेके चलो। ये ना हो कि एक जिन बना दे, इतना बड़ा जिन बन जाए कि वो सभी को निकल जाए और बाद में कोई रास्ता ना निकले। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब है व्यापारी भी ज़रूरी है, किसान भी ज़रूरी है, आम जनता भी ज़रूरी है। आज कितने लोग आपके साथ बीजेपी पार्टी छोड़ रहे हैं? इस्तीफ़ा किसको भेजा? इस्तीफ़ा देने से पहले आपकी बड़े नेताओं से बातचीत हुई है कुछ? हाँ जी, बात हुई जी। सुखबीर मांडी जी ने बोला था, हमारे सोनीपत से किसान मोर्चे ने बात की थी, तो कह रहे थे राणा जी आप गलत कर रहे हो, हमारे को सवेरे 10 बजे तक का टाइम दो, हम आपका मैटर सॉर्ट आउट करवाएंगे। उन्होंने अर्चना जी का नंबर मांगा था। माजी अर्चना जी तानाशाही कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम इनसे दुखी हैं। तो 10 बजे तक कोई टाइम नहीं आया और यहाँ अर्चना जी के PA प्रेम जी हमारे मंडल अध्यक्ष को बोल रहे हैं दबाव डाल के, नहीं राणा जी को मनाओ। अगर ये जाएंगे तो ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा और पार्टी भी खर जाएगी। हम पार्टी भी खरने के लिए थोड़ा नहीं खड़े हैं, हम तो पार्टी को ये कहते हैं कि आप अभी भी समझ जाओ। हम अभी भी अगर पार्टी सही काम कार्यकर्ता की सुने, आम पब्लिक की भी सुने। आप ये थोड़ा नहीं कि 5 साल के लिए चुन दिए उसके बाद आप कभी पब्लिक में जाओगे नहीं, पब्लिक में जाना पड़ेगा और पब्लिक में रह के ही आप उनके दिलों पर राज कर सकते हो। सरकार तो नीतियाँ तो कुछ ऐसी थी कि ये 50 साल राज करे, लेकिन जैसे अब चल रहा ट्रेंड, अब तो कुलवंत जी 2024 में 0 है हरियाणा। तो 0 इसलिए है कि महंगाई के ऊपर भ्रष्टाचार मुक्त महंगाई के ऊपर बातचीत हुई, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये बात करें आप भाई साहब, महंगाई तो बता दो क्या किस चीज़ में कम हो रही है? आपने जैसे देखा कोरोना के हटने के बाद महंगाई डबल हुई है, कोई कम हुई हो तो बता दो? कहीं भी कम नहीं हुई। भ्रष्टाचार ये बता दो आप कहाँ कम हो गया? अच्छा, आप ने पार्टी से खुद इस्तीफ़ा दे दिया, कहीं ऐसा लगता था कि मैं पार्टी के खिलाफ जाऊं, जैसे रजेश जट्टीपुर के साथ हो गया वैसे ही 6 साल की निष्कासित कर दें, उसके बाद आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इसलिए आपने खुद इस्तीफ़ा दे दिया? सर मैंने पहले तो अपनी कार्यकारिणी भंग करी, मैंने जो किसान मोर्चे की बनाई थी, क्योंकि मेरा अधिकार है, हमारा संविधान भी है। उसके बाद मैंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि अब बेइज्जत होने से बढ़िया है अपनी इज्जत से निकल जाओ।
राजेश जटीपुर जी ने कोई गलती नहीं की थी, पार्टी विरोधी कोई काम नहीं किया था। उन्होंने कार्यकर्ता की बात उठाई थी कि जब कार्यकर्ता से जुड़ो और ज़मीन से जनता से जुड़ो तभी हमारी सरकार चलेगी, क्योंकि वहाँ विधायक नहीं है तो अर्चना गुप्ता जी से कहेंगे या एमपी साहब से कहेंगे। एमपी साहब यहाँ रहते नहीं, उनकी अलग लॉबी है, वहाँ अपना ये शहरी अलग ग्रामीण अलग, इस लॉबी में आम जनता हमारी जा रही है। आज कितने लोग आए थे आपके साथ, वो दिख नहीं रहे आपके साथ अभी यहाँ? सर मंडल पूरा तैयार हो गया थाने को, उन पे क्या प्रेशर डाला, किसने डाला, कुलवंत जी आप समझ सकते हो, क्योंकि इनका राज है, किसी को किसी तरीके से भी डरा धमका सकते हैं। वो बेचारे आओ रास्ते से वापस चले गए, कुछ ना कुछ तो ऐसा बड़ा प्रेशर आया जिससे वो वापस चले गए, लेकिन फिर भी 4-5 साथी अपने साथ खड़े रहे। आप भी बीजेपी से हैं जी? हाँ जी, बीजेपी से हैं। आप भी छोड़ रहे हैं? छोड़ दिए आज, छोड़ दी, क्या कारण रहा आपका? बस हमारे काम नहीं हो रहे जनता के, और क्या, छोड़नी पड़ेगी जी, हम इनके साथ हैं तहे दिल से। अच्छा, ऐसा लगता है कुछ और भी मंडल अध्यक्ष जो है आगे आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो सूचनाएं आ रही हैं, क्योंकि जब हम खबर चलाते हैं तो निश्चित तौर पर ये कहते हैं कि बीजेपी विरोधी चैनल है, ये कांग्रेस का चैनल है, और मैं इन बीजेपी नेताओं से पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस की एक भी खबर हमारे चैनल पे देखी हो, कांग्रेस के पक्ष में देखी हो, तो हम लोग बातचीत करने के लिए उस मुद्दे पर तैयार हैं। आपको लगता है और भी बीजेपी के जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं वो भी आएंगे आगे आने वाले टाइम में? कुलवंत जी, मैंने जैसे कल बात की थी ना, मेरे पास सभी की रिकॉर्डिंग है, कोई एक कार्यकर्ता भी ये नहीं इसने कहा मेरा काम हो, नहीं बोले सारे हम तेरे के लिए तैयार हैं। अपना मंडल अध्यक्ष है जी नरेंद्र बिंजोल, जैसे मीटिंग होती है ना 70-80 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है एक मीटिंग का, वो किस कारण से नहीं आया आप उसकी मजबूरी समझ सकते हो। ऊपर क्या दबाव आया, ऊपर से भी आया, एमएलए का भी आया, दबाव तो हमारे पे भी आया, लेकिन हमारा ज़मीर जाग गया। अब हम अपना ज़मीर नहीं मरने देंगे, हम अपनी जनता के साथ रहेंगे। चलिए, ये 2 शख्स और थे वॉइस ऑफ पानीपत पर। मेरे पास जैसा कि मैं पहले बोल रहा हूँ कि कई रिकॉर्डिंग जो है बीजेपी की मंडल अध्यक्षों की मेरे पास आई है जो पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, और कई ऐसे लोग जो हैं और तैयार हैं बीजेपी पार्टी से इस्तीफ़ा देने के लिए। एक बार फिर से मैं उन बीजेपी नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस का अगर आपको चैनल लगता है, कांग्रेस की कोई भी क्लिपिंग पिछले 3-4 साल की आप ला के वॉइस ऑफ पानीपत के सामने रख सकते हैं, तो हम भी अपने आप को माने कि हम कांग्रेस के चैनल है और बीजेपी विरोधी बातचीत हम लोग करते हैं। हम लोग इनवाइट नहीं करते, ये लोग खुद हमारे चैनल पर आके अपनी बातचीत रखते हैं। राजेश जटीपुर ने समालखा में कार्यक्रम किया, वहाँ पर खुद वॉइस ऑफ पानीपत पर आए, उन्होंने अपनी पीड़ा जो है रखी। जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होगी, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे आप पार्टी का, चाहे कांग्रेस का, चाहे नैलो का, तो जाहिर तौर पर वो इस्तीफा तो देगा ही। और दूसरी बड़ी बात, जैसा कि दोचक साहब बता रहे थे कि बड़े नेता तो गाड़ी में बैठने के लिए, घूमने के लिए, और जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ जूते खाने के लिए ही रह जाते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह। Sanskriti School adds colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining.